चौथ्या धम्मपरिषदला तमाम बौद्ध बांधव उपासक उपासिका आपण मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलात. आपली गैरसोय होत आहे याबद्दल मी आयोजकांच्या वतीनं या ठिकाणी संगपात धम्म लाईफ बुद्धिस्ट फाउंडेशनच्या वतीनं दिलगिरी व्यक्त करतो. परंतु यापुढची आपली धम्मपरिषद ही भव्य अशी मैदानात होणार आहे आणि ती 5वी धम्मपरिषद ही न भूतो न भविष्यती अशीच असणार आहे आणि आपण त्याचे तमाम सगळे मंडळी हे चाहता वर्ग आहे, आम्हाला त्याची जाणीव आहे आणि कृपया आपण या ठिकाणी सर्व भंतेगण उपासक उपासिका या सर्वांना विनंती आहे की आपण भंतेगणाची जबरदस्त ऐकत असताना सन्माननीय भीमराव आंबेडकर साहेब यांचे सुद्धा विचार ऐकत असताना आपण शांततेत सहकार्य करा हीच आपल्याला विनंती आहे. ज्या ठिकाणी बसायला जागा भेटेल तिथे बसून घ्या. भोजन सुद्धा सुरू आहे. ज्यांचं भोजन झालंय त्यांनी स्थानपन्न व्हा. ज्यांना भोजन घ्यायचं आहे त्यांनी खाली भोजनाची व्यवस्था केली तिकडे आपल्याला जायचं आहे. सर्वांनी महत्वाची सूचना या ठिकाणी ऐकायची आहे. कार्यक्रमाचं पहिलं सत्र हे संपन्न झालेलं आहे. दुसऱ्या सत्रामध्ये भोजनानंतरचा जो सत्र आहे त्यामध्ये आदरणीय भीमराव आंबेडकर, आदरणीय विद्यार्थी आणि परिषदेचे अध्यक्ष आणि त्यांच्या सन्मानासाठी आपण या ठिकाणी आलेलो आहे. अशी समितीची भरती यांचा सन्मान करून या ठिकाणी कार्यक्रमात समारोप होणार आहे. तरी सुद्धा खाली कार्यक्रमाच्या माहितीनुसार भोजन चालूच आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आदरणीय विद्यार्थी यांना विनंती करतो कृपया आपण या ठिकाणी महाभूती मुख्य आंदोलनाची मला सर्वांना माहिती द्यायची. महाकारुणिक समय संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी भारत के इस पावन धरती पे जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन वंदन करते हुए और आज मुंबई की इस धरती पर चौथी धर्म परिषद परम पूजनीय आदरणीय भिक्षु संघ को नमन वंदन करते हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी और आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं समता सैनिक दल के सभी सैनिकों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। अभी इतना शोरगुल क्यों कर रहे हो आप? हेलो हेलो धम्म परिषद समाज को एक दिशा दशा बदलने की समय है। मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि बदलापुर वासी हम धम्म परिषद कर रहे हैं, ये हमारा आन बान शान। आज भीमराव अंबेडकर जी के नातू साहब भी उपस्थित हैं। हमें डिसिप्लिन के साथ बदलापुर वासी 5वां धम्म परिषद ऐतिहासिक करने के लिए ये आगाज करती है। सभी से निवेदन करूंगा कि माननीय भंती जी को भारतवर्ष में उनको सुनने के लिए आते हैं। ये सौभाग्य है कि बदलापुर की धरती में उनका आगमन हुआ है। मैं तालियों के साथ इस धर्मभूमि में स्वागत करना चाहता हूँ और शांतिपूर्वक अनुशासन के द्वारा हम सुनेंगे। धन्यवाद। जय भीम नमो बुद्धाय। यानंतर यांचं संभाषण झाल्यानंतर भीमराव साहेब आपल्याशी संवाद साधतील. त्या दरम्यान पूज्य भंते संगीती महास्थळी खाली रूममध्ये आराम करत आहे. त्यांची प्रकृती व्यवस्थित नाही, आजारी आहे, वयोवृद्ध आहे. त्यांचा सन्मान सोहळा आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीत आणि भीमराव साहेबांच्या समक्ष हा सन्मान सोहळा आपल्याला करायचा आहे. या सन्मान सोहळ्यासाठी आपण लांबून या ठिकाणी उपस्थित झालेलो आहे. तर आपल्याकडनं शांततेची आणि 5:30 वाजेपर्यंत हीच उपस्थिती टिकवून ठेवण्याची हीच एक आपल्याकडनं अपेक्षा आहे.
आपण सर्व या ठिकाणी संघाच्या सन्मानासाठी, धम्माच्या सन्मानासाठी आणि बुद्धाच्या सन्मानासाठी या ठिकाणी आलेलो आहोत. आपण सर्व भीमराव साहेबांना ऐकण्यासाठी शेवटच्या सत्रामध्ये या ठिकाणी आलेलो आहे. तर यानंतर कुठल्याही प्रकारचं जास्त वक्तव्य नाही आहे. फक्त सभेचे अध्यक्ष भीमराव साहेब आणि सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न होणार आहे. म्हणून आपल्या सर्वांना आग्रहाची नम्र विनंती आहे की आपण कृपा करून शांततेचं सहकार्य करा. ज्यांना भूक लागली असेल त्यांनी खाली जाऊन जेवण करून पुन्हा वर यायचं आहे. कारण 5:30 वाजता या कार्यक्रमाला संगणनाच्या माध्यमातून तुम्हाला सांगण्याला आनंद होईल. या बदलापूर ठाणे जिल्ह्यामध्ये आज पहिल्यांदा या बदलापूरमध्ये आज आपल्याला भीमराव साहेबांच्या समोर भारतीय बौद्ध महासभेच्या वतीने 40 भिक्षूंना या ठिकाणी संगदान होत आहे. आतापर्यंत फक्त कॅबोड्याला गोयटा गुरुजी संगदान करत होते, परंतु आज भारतीय बौद्ध महासभा याच्या माध्यमातून भीमराव साहेबांच्या हाताने संघाला हे संगदान होणार आहे. हा गौरवशाली क्षण आपल्याला सगळ्यांना आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या मनामध्ये संचय करून ठेवायचा आहे. म्हणून सगळ्यांना विनंती आहे, कृपया कोणीही गोंधळ करू नये. आदरणीय विनयाचार्य भक्तांना सन्मानपूर्वक आपण सगळ्यांनी ऐकायचं आहे. हेलो, अभी एक चीज है, हमारे यहाँ धर्म परिषद नाम की होती है, वास्तव में अखाड़ा होता है, धर्म परिषद नहीं होती। धर्म का मतलब है धर्म का नायक, धर्म नायक। धर्म नायक के होते हुए अगर असुविधा हो रही है तो वहां धर्म परिषद नहीं चल रही, वहां तो अखाड़ा हो रहा। आप अपनी ताकत दिखा रहे। धर्म परिषद में अखाड़ा नहीं होना चाहिए। धर्म का मतलब है कि धारण करने के लिए आए, कुछ ऐसा कुछ धारण करने के लिए आए जो धर्म के अनुकूल है, जो हमें हमारे भिक्षु संघ से, जिन्होंने धर्म का अभ्यास किया, जिन्होंने धर्म की प्रैक्टिस की है, आज हम धर्म परिषद में उनको देखेंगे, उनको सुनेंगे। वो धर्म परिषद है, क्योंकि आपने धर्म शब्द जोड़ दिया। बुद्ध के बाद तथागत ने दो ही चीज कही कि मेरे जाने के बाद अब धम्म ही तुम्हारा नायक है, और इस धम्म के साथ ही जो है, जो धम्म का रथ खींचेंगे वो भिक्षु संघ है। बात धर्म परिषद की, धर्म को लेकर एक कहानी है। एक नौजवान भिक्षु बनने के लिए अपने घर से निकला और उसने मन में संकल्प किया कि मैं इस धरती का सबसे सर्वश्रेष्ठ भिक्षु बनूंगा। सर्वश्रेष्ठ भिक्षु बनूंगा, पर सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला गुरु भी तो चाहिए। वो अलग अलग गुरुओं के पास गया, अलग अलग विहारों में गया, मठों में गया, आश्रमों में गया, पर वो कुछ दिन रुकता था और कुछ दिन के बाद वहां के विहाराध्यक्ष, मठ के अध्यक्ष या आश्रमों के गुरुवर लोग कहते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ तो नहीं बना सकते, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ कौन बनाएगा? जिसके पास सर्वश्रेष्ठ से भी
महाश्रेष्ठ ज्ञान उपलब्ध हो, जिसने एक कोने से दूसरे कोने की दूरी को नाप दिया हो, जिसने जीवन के दुख से लेकर सुख की यात्रा को कर लिया हो, जिसने इस भौतिक जीवन में यह जान लिया कि सब मिथ्य है, अनित्य है, कोई चीज पकड़ी नहीं जा सकती, हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक रिश्ते, हर एक संबंध हमसे धीरे धीरे छूट रहे हैं, पकड़ने को कुछ नहीं है। तो जब पकड़ने को नहीं है तो क्यों मन में इतना बोझ लेकर चलो कि लोग आखिरी समय में अर्थी उठा ना सके नहीं। इतना बोझ, इतना मन भारी मत करो, इससे मन को हल्का करो। एक गुरु के पास पहुंच गया, उसने भी इनकार किया, पर एक रास्ता बता दिया कि यहां से कुछ दूर, ये सामने जो बहुत घना जंगल दिखाई दे रहा है, इस जंगल के आखिरी छोर पर, आखिरी किनारे पर एक छोटी सी कुटी है, उसमें एक भिक्षु रहता है। पर वो भिक्षु बहुत ही जिद्दी है, वो किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते, वो अपने को किसी को शिष्य नहीं बनाते, और बना लिया तो आपका तो कल्याण हो जाएगा, फिर सचमुच इस तो धरती के सर्वश्रेष्ठ भिक्षु बन सकते हो। वो चला गया और उनके पास दंडवत हुआ और बोला कि आप ही मेरा एकमात्र रास्ता हो मुझे श्रेष्ठ भिक्षु बनाने में। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ कैसा? धन से श्रेष्ठ नहीं बनना, क्योंकि धन तो वो छोड़ चुका है, तन से श्रेष्ठ नहीं बनना। वो श्रेष्ठता का जो व्यक्तित्व है वो और है। वो उनके पास गया, उन्होंने पहले तो इनकार किया, बना नहीं सकता, और बना भी लिया तो तुम बन नहीं पाओगे। सच्चे गुरु बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और अच्छे शिष्य भी बड़े मुश्किल से मिलते हैं। जिद तो इतनी बड़ी थी कि आखिर में उन बौद्ध भिक्षुओं को उन्हें अपना शिष्य बनाना पड़ा। वो शिष्य बन ही गए, और जब शिष्य बने तो केवल 3 ही शिक्षा दी। कितनी शिक्षा दी? केवल 3 शिक्षा दी। पहली शिक्षा थी होश पूर्वक चलना सीखो। पहली शिक्षा क्या है? होश पूर्वक चलना सीखो। वो शास्त्र नहीं पढ़ा रहे थे, वो साहित्य नहीं पढ़ा रहे थे कि तुमको ये शास्त्र, ये साहित्य, ये सूत्र याद करने नहीं, बस तुम्हें होश पूर्वक चलना सीखना है। ये पहली शिक्षा शिष्य ने स्वीकार तो करी, पर रोज चल रहा था और चलते चलते मन में ख्याल आता था कि गुरु ने शिक्षा दी चलने की, और चलना तो माँ ने भी सिखाया था। चलना तो माँ ने भी उंगली पकड़ के सिखाया था, और आज 30 साल की आयु हो गई, चलते चलते गुरु के पास आ गया, और गुरु ने भी कहा कि चलना सीखो। बस चलने में कुछ राज है। कौन सा चलना? आप चलते हो बाजार में, शहरों में चलते हो ना, जब शहरों से जाते हो तो वो क्या करे? चलना सीखो, पैरों से नहीं। पैरों से तो जानवर भी चल लेते हैं, पैरों से नहीं चलना। कहां से चलना है? मन से चल के दिखाओ। पैरों से नहीं चलना, मन से चल के दिखाओ, क्योंकि जब आप चलते हो तो पैर तो सड़क पे होते हैं और मन बिल्डिंग पे होता है। पैर सड़क पे है, रोड पे है, मन घर पे है। मन में विचार चल रहे,
और पैर चल रहे, इसी कारण अक्सर हमारी साथ दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि ध्यान कहीं और था, चल कहीं और रहे थे, इसलिए रास्तों पर अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है। और सबके जीवन में हुआ होगा कि वो चलते चलते कुछ सोच रहा था और सोचते सोचते किसी से टकरा गया। इस सबके जीवन में हो जाता है। इसलिए वो गुरु क्या कह रहे हैं कि होश पूर्वक, धर्म क्या है? धर्म है जो तुम्हें एक रूप करता हो, एक रूप, तुम्हारे मन को, तुम्हारी वाणी को, तुम्हारी काया को जो एक रूप कर दे, जिसमें एक रूपता ला दे, जो एक 90 डिग्री का कोण बना दे, ऐसा धर्म। इसे चलना सीखो ये, और कभी चलकर दिखाओ। कोशिश करना, आपको महीनों लग जाएंगे चलते चलते। इसलिए आपने सीखा विपश्यना में वॉकिंग मेडिटेशन, वॉक करो, चलकर ध्यान करो। कैसा ध्यान कि एक एक कदम पर, कदम उठते हुए भी, कदम जमीन पे पड़ते हुए भी, कदम की दूरी कितनी है, ये सब ध्यान रह जाए। जिस दिन ऐसा ध्यान हो जाए, जिस चलना सीखो। दूसरा ज्ञान दिया, बोलना सीखो। हम आज जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं जो हमें खुद भी नहीं पता है। धर्म से नहीं बोला गया। जिस दिन धर्म से बोल दोगे तो जरूरी नहीं कि पूरे जीवन भर बोलो। एक दिन का बोला भी आपके पूरे जीवन के नाम पर ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। पर कुछ ऐसा बोलो, 2500 साल हो गए, 45 साल कुल तथागत ने बोला, 45 साल बोला, पर 45 साल ऐसा बोला कि 2500 साल के बाद भी वो बोला हुआ पढ़ा नहीं जा रहा। वो पढ़ा नहीं जा रहा। 2500 साल हो गए, 2500 साल के बाद भी 45 साल का बोला हुआ आज तक पढ़ा नहीं जा रहा। बहुत ऊंचा बोला, बहुत गहराई तक बोला, हम अभी बोल नहीं पा रहे। अब क्या बोलते हैं हम, जो हमें बुलवाया जाता है। आप जो भी बोल रहे हैं, हम वही बोल रहे हैं जो हमसे बुलवाया जाता है। किसी लोभ के कारण, किसी द्वेष के कारण, किसी राग के कारण, किसी मोह के कारण हम जो भी बोलते हैं उसमें यही तो छिपा हुआ है। या तो मोह के कारण बोलते हैं, या द्वेष के कारण बोलते हैं, या राग के कारण बोलते हैं, या अज्ञानता के कारण बोलते हैं। आज तक हमने वो बोला ही नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं इस बोलने में मोह नहीं है, इस बोलने में राग नहीं है, इस बोलने में द्वेष नहीं है। ये तो निष्पक्ष है, निर्कलंक है। ऐसा निरपेक्ष भाव से बोलना जहां दोष ना रहे, दोष रहित होके बोल दो। जब ये दोष रहित होके बोला जाए तो तब धर्म है। ऐसा बोलो दोष रहित होके। पर हमारी बातों में तो दोष है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई लाग लपेट है, कोई ना कोई तो संबंध जुड़ा है, चाहे अच्छे का, चाहे बुरे का, चाहे लाभ का, चाहे नुकसान का, पर संबंध तो जुड़ा है। पर दोष रहित होके बोलो। जिस दिन ऐसा बोल दो उस दिन धर्म तुम्हें पैदा हो जाए। और तीसरा, होश पूर्वक सुनना। होश पूर्वक सुनना सीखो। होश से सुनो, अपने कानों से मत सुनो। कान किसी की बात नहीं सुनते, और जब सुनते हैं तो सबकी सुनते हैं। इसलिए कानों की मत सुनो। कान कभी भी सही नहीं सुना सकते, क्योंकि कान का मतलब है केवल आवाज। कान कभी आपको किसी शब्द का शब्दार्थ नहीं दे सकते, किसी शब्द का भाव नहीं दे सकते। आवाज देता है, वो ध्वनि देता है, केवल आपको सुनाई, उसके अर्थ आपको निकालने होंगे। इसका मतलब कानों से नहीं, प्रज्ञा से सुनो, अपनी बुद्धिमत्ता से सुनो कि जो सुन रहे हैं उस सुनने में कुछ व्यर्थ तो नहीं आ रहा है। ये सुनना मेरा ऐसे जाया तो नहीं जा रहा। अर्थ आना चाहिए। जैसे किसान जमीन में बीज डालता है, वो जाया
पौधा बनेगा। सुनना भी ऐसे कि कानों में डालना बीज के समान है। जो बीज डलेगा वो एक दिन ज्ञान बनकर निकलेगा। ऐसा सुनना चाहिए। हमने सुना, 3 घंटे सुना और अगली बार हमसे पूछा क्या सुना, बोले कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पता ही नहीं चला। इसलिए सुनो, भले एक बीज, 100 बातें मत सुनो, एक बात ही सुनो। ये 3 शिक्षा दे दी गई। कितनी सिंपल सी शिक्षा है। होश पूर्वक चलना सीखो, होश पूर्वक बोलना सीखो, होश पूर्वक सुनना सीखो। और आप ध्यान दोगे, अगर हमसे कोई दोष होता है, हमसे कोई अपराध होता है, केवल इन्हीं के तो कारण, बोलने के कारण, सुनने के कारण, इन्हीं के तो कारण दोष है। वो शिष्य चेला तो बन गया। जब चेला बन गया तो चेले ने कुछ दिन के बाद कहा, गुरुवर मैंने तो सुना था गुरु तो वो होते हैं जो बड़े बड़े ग्रंथ लाते हैं और कहते हैं इन ग्रंथों को कंठस्थ कर लो, और जितने ग्रंथ कंठस्थ हो जाए उतना बड़ा महारथ हो जाता है। उसने कहा उससे ज्यादा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप तथागत के जीवन में सुनोगे, तथागत ने केवल एक ही शिक्षा से लोगों को निर्वाण नहीं दिलाया। जरूरी नहीं है, और ये भी नहीं कि वो नहीं किया जा सके। ये होती है व्यक्ति की प्रज्ञा के ऊपर। डॉक्टर एक व्यक्ति को जब दवा देता है तो सबको एक प्रकार की दवा नहीं देता, वो टेस्ट करता है पहले इनकी कि इसको कौन सी दवा सूट आएगी, इसके शरीर को कौन सी दवा इसकी बीमारी को ठीक करेगी। इसलिए सबके शरीर का तासीर देखा जाता है, सबके खून को चेक किया जाता है कि कौन सी दवा काम करने वाली है। वैसे डॉक्टर थे तथागत बुद्ध, वो सबके मन को देखते थे कि इसके मन को कौन सी मेरी बात निर्वाण तक लेकर जाएगी। इसलिए वो शिष्य तो बन गया, पर कुछ दिनों बाद उसने सवाल किया कि गुरु ऐसे नहीं होते, गुरु तो बहुत बातें बताते हैं, अपने 3 बातें बता के बातें खत्म कर दी। उसने कहा इसके आगे मेरे पास कुछ भी नहीं है। बच्चा निराश हो गया। उसने कहा तो गुरुवर मैं जाना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि मैं यहाँ रह के सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। मैं आपको ये कहानी जो है वहां लेकर जाएगी कि जहां हमने धर्म को छोड़ा, हम वहां लेकर जाएंगे जहां सिद्धार्थ गौतम बुद्धत्व की प्राप्ति कर रहे। वो चेला चलने वाला था तो गुरु ने हाथ पकड़ा और कहा, कहां जाएगा? इस पूरी धरती पे जहां भी जाएगा, मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाल रहा हूं कि परसों यानी कल के अगले दिन इसी स्थान पे, इस पूरी दुनिया में जितने भी धर्म के गुरु हैं, वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, वो सब कल यहाँ आने वाले हैं। उनकी एक बहुत बड़ी संसद होने वाली है, धर्म संसद होने वाली है। इस धर्म संसद में विश्व के सभी गुरु लोग आएंगे। तो वो रुक गया ये सोच के कि जो भी गुरु आएगा और जो सबसे ज्यादा ज्ञानी होगा उसका मैं शिष्य बन जाऊंगा। धर्म संसद शुरू हुई, एक से बढ़कर एक से बड़ा एक महारथी धर्म गुरु था। कैसे धर्म गुरु? एक गुरु कुरान पढ़ रहा तो वहां जो कुरान में विश्वास करते थे वो सब बड़े खुश हुए। देखो हमारे मौलाना कितने विद्वान हैं, इनकी जुबान पर एक कुरान की आयतें इतनी याद है कि एक भी आयत इधर से उधर नहीं होती। सभी मुसलमान खुश हो गए। उसके बाद एक हिंदू पुजारी आया, उसने पूरी गीता के श्लोकों को पढ़ा तो ही गीता में विश्वास करने वाले लोग बड़े खुश हुए। बोले देखो हमारे पुजारी को, इनके तो पूरी गीता कंठस्थ है, एक एक श्लोक सुना दिया। ऐसे अलग अलग धर्मों के सभी लोग आए और सभी धर्मों के मानने वालों ने अपने अपने गुरु का बड़ा आदर किया, बड़ा सम्मान किया। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि हमारे धर्म से
इस कारण नाता नहीं कि वो बहुत अच्छा है, बल्कि इसलिए नाता है क्योंकि मैं उसको मानता हूँ। मेरी मजबूरी है, उसके प्रति आसक्ति हो जाती है, उसके प्रति लगाव हो जाता है, उसके प्रति आदर बढ़ने लगता है, उसके प्रति मेरे भीतर एक सम्मान पैदा हो जाता है। जैसे माँ का बेटे के प्रति जो स्नेह होता है, वो इसलिए नहीं कि वो अच्छा है, इसलिए कभी कोई माँ अपने बच्चे को प्रेम नहीं करती कि वो अच्छा है, बट इसलिए करती है वो मेरा है। ध्यान देना, कोई माँ अपने बच्चे को इसलिए प्रेम नहीं करती कि वो अच्छा है, इसलिए करती है कि वो मेरा है। यही होता है बस, यही आसक्ति का प्रेम है, यही धर्म है। बस जितने धर्मों को जब हम धर्म के प्रति बात करते हैं, बस वो ऐसे लगता है कि वो मेरा है। ये बात सबने सुनाई, पर एक व्यक्ति ऐसा हो रहा गया, उसने तो सभी धर्मों की सुनाई, उसने हिंदू की भी सुनाई, उसने मुसलमानों की भी सुनाई, उसने जैनियों की भी सुनाई, उसने भगवान बुद्ध की भी सुनाई, उसने पारसियों की भी सुनाई, यानी सभी धर्मों की बातें सुनाई गई। तो वो जो चेला था वो बड़ा खुश हो गया, बोले इससे बड़ा धर्म गुरु मैंने नहीं देखा, इसकी 5 उंगली पे 5 धर्मों की बातें, इससे बड़ा गुरु धरती पे होना मुश्किल है। वो गया, उसके पैरों में लेट गया, बोला कि मुझे चेला बना लो। और पूरा मंच, पूरा पंडाल उस वक्ता की जय जयकार कर रहा था। और आखिरी में संचालक महोदय ने कहा, जो उस सभा की अध्यक्षता कर रहे थे, वही गुरु जिसके यहाँ हुआ, उनसे कहा कि आप ये विजेता घोषित हो गए, क्योंकि इन्होंने जो भाषण दिया है, इन्होंने जो बात कही है, अभी तक ऐसी बात किसी ने नहीं कही। वो जो अध्यक्ष थे, अब सुनने वाली बात है, इस पर ध्यान देना बस। वो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मैं 2 शब्द तो बोलूंगा, पर अभी मैंने इनसे कुछ सुना नहीं। अब ध्यान देना बस, मैं 2 शब्द बोलूंगा, पर मैंने अभी इनसे कुछ सुना नहीं। संचालक महोदय बड़े हैरान हुए, और जो बोल रहे थे घंटों से, वो ज्यादा हैरान हुए कि ये अध्यक्ष महोदय पगला गए क्या। मैं 2 घंटे से हर एक धर्म की पुस्तक के ज्ञान को बताया, और ये कह रहे कि ये बोलेंगे मैं सुनूं और तब इनके विषय में कुछ बोलूं। संचालक महोदय ने कहा कि गुरुवर, आपको हो सकता है सुनाई ना दिया हो, ये पूरा जो पंडाल में बैठा है ऑडियंस, ये दर्शक है, इसने सब सुना है। इसलिए कहा आप इसके संबंध में बोले और इनको विजेता घोषित करें। गुरुवर ने फिर कहा मैंने अभी सुना नहीं, और जिससे सुनने की तुम बात कर रहे हो, जो इन्होंने सुना है और जो तुमने सुना है और जो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा इसने अभी बोला नहीं। अभी क्या कहा? अभी इसने नहीं बोला। हाँ, जो तुमने सुना है वो गीता ने बोला, जो तुमने सुना वो गीता ने बोला, जो तुमने सुना वो कुरान ने बोला, जो तुमने सुना वो धम्मपद ने बोला, जो तुमने सुना वो गुरु ग्रंथ साहिब ने बोला। मैंने कहा इसने क्या बोला? और जब तक मनुष्य ना बोल दे तब तक धर्म पैदा नहीं हुआ। मनुष्य बोलना चाहिए। बुद्ध आखिरी में क्या कह रहे? अत्त दीप भाव। क्यों कह रहे अत्त दीप भाव? यानी मेरे जाने के बाद मुझे ही मात्र समझकर इस ज्ञान की सीमा को समाप्त मत कर देना। ये ज्ञान का विज्ञान समाप्त नहीं होगा, ये निरंतर है। क्योंकि मैंने जो बोला वो आज का था, जो कल बोला जाएगा वो कल का हो जाएगा। अनित्य का मतलब क्या हुआ? कि जो आज है वो कल नहीं हो सकता, और जो कल होगा वो परसों नहीं हो सकता, और जो परसों होगा वो आज नहीं हो सकता। यही प्रतिक्षण का अनुभव करना, प्रतिक्षण अपने आप को जागृत रखना, प्रतिक्षण अपनी प्रज्ञा से, अपने अनुभव से चलना, उसी को ज्ञान कहते हैं। और गुरुवर ने कहा जब तक मनुष्य खुद से ना बोल दे
तब धर्म पैदा होगा, जब खुद से बोलोगे। उदाहरण तौर पे समझिए, एक आम का पेड़ है, अब उस आम के पेड़ पे हमने प्लास्टिक के सेब ला के टांग दिए। एक आम का पेड़ है, प्लास्टिक के क्या टांग दिए, क्या लगाए, तो पेड़ किसका हुआ? फिर भी पेड़ आम का ही है। समझ रहे? यही बात समझ लेना कि हमने प्लास्टिक के सेब टांग लिए। धर्म तो वो जो मेरी प्रकृति है, मेरी प्रकृति बताती है मेरा धर्म क्या है। जब तक मेरी प्रकृति में ना उतर जाए वो बात, तब तक मेरा धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे उदाहरण तौर पर एक और समझो, कुआं देखा, तालाब देखा, दोनों चीज देखिए। अब दोनों में क्या सामान्य है? क्या सामान्य दोनों में? पानी। जो तालाब का पानी है वो कहां से आया? तालाब में पानी कहां से आता है? नदी से, वर्षा से, किसी की ट्यूबवेल से। ये तालाब का पानी है। वो पानी तालाब में कितने दिन रहेगा? कुछ महीने रह सकता है। क्या तालाब का पानी पीने योग्य है? क्या तालाब का पानी खाना बनाने योग्य है? नहीं है। पर तालाब बड़ा है, बड़ा पानी है उसके अंदर, पर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पानी का जो स्रोत है वो कहां से? बाहर से। उसके पानी का स्रोत क्या है? बाहर से। इसलिए कुछ ही महीनों में वो तालाब सूख जाएगा। दूसरी तरफ क्या है? कुआं। कुएं में पानी है, कुएं के पानी तालाब में, वो कुएं का पानी ट्यूबवेल से आया क्या? नदी से आया क्या? वर्षा से आया क्या? किधर से आया? किधर से आया? भीतर से आया। भीतर से आया, बाहर से नहीं आया। एक भी बूंद बाहर से नहीं लिया। वो जो भीतर से आया, क्या वो महीनों में सूख जाएगा? क्या पानी सड़ जाएगा? क्या पानी से दुर्गंध आएगी? नहीं आएगी। हजारों हजार साल भी आज भी कुएं का पानी लोग पीते हैं, क्योंकि वो पानी बाहर से नहीं, वो पानी भीतर से आया है। यही बुद्ध का धर्म है। ये धर्म है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर से जगाता है, जो तुम्हें तुम्हारी प्रकृति से जोड़ता है। आपकी प्रकृति क्या है? आप जिस दिन प्रकृति में आ जाओगे उस दिन बदल नहीं सकते, क्योंकि वो प्रकृति आपकी। जैसे आप कहते हो मैंने सील ग्रहण किया, आज सील ग्रहण किया और कल सील टूट गया, इसका मतलब अभी सील तो ग्रहण हुआ पर सील संपन्न नहीं हुआ। सील संपन्न कैसे होता है? जैसे एक प्राइमरी का बच्चा, पढ़े लिखे लोग बैठे आप सब, एक प्राइमरी का बच्चा पीएचडी तक, पीएचडी से पहले जब उससे एग्जामिनर एग्जाम लेता है तो वो कहता है कि अपनी क्वेश्चन बुक में क्या लिखना है, जो तुम्हें तुम्हारे सिलेबस में पढ़ाया गया है, जो सिलेबस में दिया गया है वही लिखना है केवल आपको। अगर उसके अलग लिखा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। पर जब पीएचडी की एग्जाम होता है, अब एग्जामिनर क्या कहता है मालूम है किसी को? जब पीएचडी का एग्जाम होता है तो एग्जामिनर क्या कहता है कि अब वो मत लिख देना जो हमने तुम्हें पढ़ाया है, अब बिल्कुल मत लिख देना वो, अब वो बिल्कुल मत लिख देना जो तुम्हारे सिलेबस में आया है, यानी सिलेबस का नहीं लिखना। अब किताब की नकल बिल्कुल मत कर लेना, अब हमारा बोला हुआ बिल्कुल मत लिख देना, अब वो लिखना जो तुमको पता चला है, जो तुम्हारी रिसर्च है, जो तुम्हारी खोज है। ये उच्च डिग्री ही बुद्ध की दी हुई है। यानी जिस दिन तुम अपनी प्रकृति से लिखोगे, अपनी प्रकृति से, जिस दिन स्वतः तुम्हारी प्रकृति जीवित हो जाए, जिस दिन बीज में से बीज अंकुरित हो जाए, उस दिन कहना मेरा जन्म हो गया। अंकुरित करना ही धर्म है। धर्म वो नहीं कि इसकी अभ्यास। धर्म वैसे जैसे आपने बोरिंग करते ना, बोरिंग, पानी तब तक है जब तक बोरिंग ना हो जाए।
जिस दिन उसका पानी जमीन से निकल जाता है, बाहर से पानी गिरना बंद कर देते हैं। यानी हम जो अभ्यास करते हैं वो तब तक है जब तक हमें हमारी प्रकृति का पता ना चल जाए। जिस दिन हमें हमारी प्रकृति का पता चल गया, उस दिन हमारे भीतर बोध जग गया। सिद्धार्थ गौतम इसी रास्ते से निकले। आखिरी वही हुआ, आखिरी वही रास्ता था। देखो, जब मेरा कहना कि जब प्रथम बार सिद्धार्थ गौतम को ध्यान का आभास हुआ तो 9 वर्ष की आयु थी, और 26 साल के बाद 9 वर्ष में बैठे, पहले तो भी अकेले थे, ना कोई गुरु था, ना कोई आचार्य था, ना कोई पास में था। 9 वर्ष की आयु में बैठे तो भी पहला ध्यान था, और जब 26 साल के बाद 35 वर्ष की आयु में बैठे तो सब, कोई गुरु भी पास नहीं था, कोई मित्र भी पास नहीं था, अकेले बैठे थे। पहला ध्यान तक ले जाने का, और आखिरी ध्यान में ज्ञान प्राप्ति का। इसलिए इस यात्रा का स्वतः ही स्वयं मालिक होते हैं, तब जाके हमें धर्म समझ में आता है। समाज समझना अलग बात है, समाज में चलना अलग बात है, और धर्म समझना अलग बात है। हम एक धार्मिक समाज के लोग हैं, पर धार्मिक नहीं है। धार्मिक समाज के लोग हैं। धार्मिक तो जिस दिन अपनी अपनी प्रकृति का पता चल गया, और जिस दिन प्रकृति का पता चल गया उस दिन आप धार्मिक हो गए। मेरी बात इतनी थी कि धर्म हमारे भीतर हमें स्वतः ही पैदा करना होगा। उस दिन हम कह सकते हैं कि मैं धार्मिक हो गया, अन्यथा वही होगा। ये मोबाइल फोन है, ये मोबाइल फोन है, और ये मोबाइल फोन की कैपेसिटी है 1 TB। कितनी है? 1 TB। और इस पूरे फोन में मैं सारी चीजें डाउनलोड कर सकता हूँ, और ये फोन भी मुझे सारी चीजें सुनाएगा, सब सुनाएगा। तो क्या मैं इस फोन को फिर धार्मिक गुरु कह सकता हूँ? कह सकता हूँ, पर ये वही सुनाएगा जो डाउनलोड है, पर एक भी बात अपनी खोज के नहीं सुनाएगा। ये सब डाउनलोड सुनाएगा। मनुष्य इकलौता इस धरती पे है जो केवल अपनी बात सुना सकता है, डाउनलोड नहीं सुनाता। ये फर्क समझ लेना। धर्म वही है जो डाउनलोड नहीं होता, बल्कि उत्पन्न होता है, स्वतः पैदा होता है। उससे हम धर्म, यही धर्म बुद्ध को कहलाया कि वो बुद्ध बने, क्योंकि ये बात जो बुद्ध कह रहे हैं उनसे पहले किसी शास्त्रों में नहीं कही गई, किसी गुरु लांबी ने नहीं कही, किसी परंपरा में नहीं आई, क्योंकि ये बात अभी के अभी खोजी गई बात है, अभी के अभी बोली गई बात है। इससे पूर्व इसका कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ नहीं, अभी तथागत बुद्ध है। आपने मेरी बात को सुना। पूज्य भिक्षु संघ को वंदन नमन करते हुए आप सभी का जय भीम, नमो बुद्धाय, साधुवाद, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी रहो। धन्यवाद आदरणीय भंते विनयाचार्य जी, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन प्रणेते। और मैं मुख्य बात ये थी, ये तो बात धर्म की थी, मैं भूल गया अपनी बात। 12 फरवरी 2026 को आप सभी से रिक्वेस्ट है, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन, जो हम लोग अपनी अस्मिता, अपने इतिहास को फिर से भारत में दोबारा वापस लाने के लिए 1 साल आंदोलन को हो जाएगा। तो आपसे यही गुजारिश है, आप सभी का ये महाबोधि महाविहार है, पूरे बौद्धों का है। हम सबको एक साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे, और हम अपनी अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास दिखाएंगे तो हम कामयाब होंगे। तो आने वाली 12 फरवरी 2026 को दिल्ली के जंतर मंतर पे बहुत बड़ा आंदोलन देश भर से हो रहा है, तो आप उसमें जरूर पहुंचे और अपनी ताकत दिखाए, महाबोधि महाविहार मुक्त कराए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।